आगे बढ़ेंगे। उधर 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजायाफ्ता जबुन्निसा आज सरेंडर करेगी। हथियार रखने की दोषी जबुन्निसा ने बीमारी के आधार पर कोर्ट से अपने लिए सजा में रियायत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जबुन्निसा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपको रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कई सजा पाने वाले कैदी ऐसी ही रियायत की मांग कर सकते हैं। जबुन्निसा को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट में जबुन्निसा ने दलील दी थी कि वो 70 साल की हैं और किडनी के कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है। जबुन्निसा ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि उन्हें न केवल हरदम डॉक्टरी जांच की जरूरत है, बल्कि हमेशा एक देखभाल करने वाला भी चाहिए। अपनी याचिका में जबुन्निसा ने यह भी कहा था कि उन्होंने सजा माफी के लिए राष्ट्रपति के सामने संविधान की धारा 72 के तहत याचिका दायर की है और जब तक राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला लेते हैं तब तक उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। जबुन्निसा ने क्या दलीलें दी थी वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दया याचिका चूंकि राष्ट्रपति के पास लंबित है, इस वजह से सरेंडर करने से उन्हें छूट दी जाए, लेकिन उनकी तमाम दलीलों को देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया और ये कहा कि दरअसल अगर इस बात की इजाजत हम आपको दे देंगे तो दूसरों के लिए यही चीजें नजीर बन जाएंगी और एक के बाद एक कई तरह के मामले लगातार कोर्ट में आते रहेंगे। इसी वजह से अब न ही कोर्ट ने उनकी बीमारी को आधार माना और न ही जो उम्र का हवाला दिया गया था, चूंकि 70 साल उम्र भी है जबुन्निसा की और वो कैंसर की मरीज भी है, लेकिन इन तमाम मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आज जबुन्निसा को सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपको बता दें, जबुन्निसा जिनके ऊपर आरोप लगा था 1993 बम विस्फोट मामले में इनके घर के अंदर से हथियार बरामद किए गए थे और उस वक्त जबुन्निसा घर के अंदर ही मौजूद थी और इसी वजह से गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में इन्हें दोषी करार दिया गया था। 21 मार्च को इस पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद कोर्ट का रुख किया था जबुन्निसा ने और माफी की अर्जी लगाते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ और वक्त मांगा था, लेकिन जबुन्निसा की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस तरह से आज जबुन्निसा को कोर्ट के सामने सरेंडर करना ही होगा।